नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूं गल्ला दे गुप्त को चैनल पर। दोस्तों, मैं एक वीडियो देख रहा था जापान की एक यूट्यूबर की, जो अजय पांडे है उसका नाम। वो जापान का जो रिसाइकल सिस्टम है उसके ऊपर उसने वीडियोस बनाई थी। हमारे इंडिया के अंदर जो रिसाइकल सिस्टम है और जापान का जो सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें रिसाइकिल होती है, जैसे कि गत्ता है, जैसे लोहा है, प्लास्टिक है, ये सारी चीज़ें रिसाइकिल होती है। लेकिन जापान के अंदर इनकी कॉस्ट देनी पड़ती है, और जापान ही नहीं, यूरोप के अंदर भी इनकी कॉस्ट देनी पड़ती है। अपने घर से फ्रिज या कूलर कुछ भी चीज़ बाहर छोड़ोगे तो उसके लिए आपको कुछ सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा या कुछ उसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी उसको डिकम्पोज करने के लिए या रिसाइकिल करने के लिए। लेकिन अगर हमारे भारतवर्ष की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया के अंदर हम लोगों को पैसे मिलते हैं जब हम लोग कबाड़ी को कुछ सामान बेचते हैं, जैसे कि हम लोग लोहा, प्लास्टिक, जो भी है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग अच्छे से ना तो रिसाइकिल वाले को दे पाते हैं, यानी कि हमारा जो कचरा लेने वाला आता है ना उसको दे पाते हैं, ना कबाड़ी को दे पाते हैं। ऐसे प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहले हम लोग बात बताते हैं, जो 1 रुपये के शैम्पू है, नवरत्न तेल है, जो सर्फ है, मैगी के पैकेट्स है, जो टॉफ़ियों के रैपर है, जो कुरकुरे, लेज़ है, इन सब के पैकेट्स हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। हम लोग हमारे जो कंजम्पशन है वो डायरेक्टली दुकान के बाहर खाते हैं, या जैसे चॉकलेट का पैकेट है, खाया और वो हम लोग फेंक देते हैं। तो इससे क्या इम्पैक्ट होता है कि वो कई टाइम तक तो वहीं पड़ा रहता है। उसके बाद में वो नाले, नदियों से जाकर आगे समुंदर में मिलता है, और समुंदर में जाके मिलके वहाँ पे जो समुद्री एक्वेटिक लाइफ है, जो वहाँ के जीव की लाइफ है, वो उसको ख़राब करता है। दोस्तों, सबसे पहले हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोगों को ये वाले प्लास्टिक यूज़ नहीं करना। देखो, मेरी जेब नहीं अलाउ करती, वो बात दूसरी है। अगर मेरी जेब अलाउ कर रही है तो मुझे ये वाले प्लास्टिक यूज नहीं करने, मुझे छोटे पैकेट्स लेने नहीं, मुझे बड़ी बोतल ही खरीदनी है या बड़े पैकेट्स ही खरीदने हैं जिनको मैं प्रॉपर रिसाइकिल कर सकूँ। तो मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे मेरे को अमल करना पड़ेगा। दोस्तों कम्युनिटी लेवल पे प्लास्टिक कलेक्शन है उसके ऊपर थोड़ा हमें जोर देना पड़ेगा। जो छोटे प्लास्टिक हमारे घरों के आसपास दिख रहे हैं या दुकान के आसपास दिख रहे हैं, एक यूट्यूबर भी है क्लीन इंडिया के नाम से, फॉर क्लीन इंडिया के नाम से, उसने भी अपना ये बोला कि 4 मीटर की दुकान के आसपास का रेडियस, घर के आसपास का रेडियस हम लोगों को क्लीन रखना है। तो हम लोगों को वो छोटे प्लास्टिक्स उठाने हैं और उसके बाद में वो हमें हमारे डस्टबिन में डालने हैं। और डस्टबिन में जब कलेक्शन करने के लिए जो भैया आएंगे या जो हमारे पास गाड़ी आएगी तो उसके अंदर वो हमें डाल देना है, ताकि वो प्रॉपर रिसाइकिल सिस्टम के अंदर जा सके। जलाना एक भी सोल्यूशन नहीं है दोस्तों, इकट्ठे करके इसको। अगर प्लास्टिक की बोतलों की बात की जाए तो प्लास्टिक की बोतलें दोस्तों हमारे देश के लिए कचरा नहीं है। वो क्या है, किसी की इनकम है, वो रिसाइकिल हो रही है। जो कचरा उठाने वाले आते हैं वो उसको उठा के ले जाते हैं। तो उसके लिए हमारी जो समस्या है वो इतनी गंभीर नहीं है। जो पेपर बेस्ड पैकेजिंग है दोस्तों, उसके ऊपर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि सारी कंपनीज़ के ऊपर वो अप्लीकेबल हो और मैक्सिमम पेपर बेस्ड पैकेजिंग के ऊपर ही फोर्स करें। अगर हम लोग विमल की बात करें, कमला पसंद की, जिसकी ऐड आती है, तो उन लोगों ने पेपर बेस्ड पैकेजिंग को अडॉप्ट किया हुआ है। और हम लोगों को जो छोटे प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर भी अडॉप्ट करने के लिए हमारे इंडिया वालों को जोर देना चाहिए। बहुत सारी स्टेट्स के अंदर प्लास्टिक बैन है, लेकिन जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स हैं, जो छोटे छोटे, ये मैं बता रहा हूँ आपको, टॉफ़ी के रैपर है, जो शैम्पू के पैकेट्स है, ये बैन नहीं है। तो गवर्नमेंट को ये डायरेक्टली उन कंपनीज़ पे पेनल्टी इम्पोज करनी चाहिए और पेपर बेस्ड पैकेजिंग पे जोर देना चाहिए, जिससे हम लोग आने वाले इन्वायरमेंट को, आने वाले हमारी प्रकृति को बचा सकें। मैं दोस्तों धन्यवाद करूंगा हर एक उस व्यक्ति का जो प्लास्टिक बीन रहा है, जो प्लास्टिक वहाँ पे उठा रहा है। वो अकेला प्लास्टिक नहीं बीन रहा दोस्तों, वो हमारे लिए फ्यूचर बीन रहा है। आने वाली पीढ़ी के लिए वो एक बहुत बड़ा प्राकृतिक इन्वायरमेंट देने की कोशिश कर रहा है। तो मैं उस हर व्यक्ति के लिए धन्यवादी रहूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।